एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल इस फॉर्मूले से निकलते हैं। तो यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस भी जो है वो भी 7 दी गई है। तो यहाँ पर 7 7 जो है कैंसिल हो गए, 7 2 जार 14, कैरी 1, 7 2 जार 14 एंड 15, हेंस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। सेकंड चीज हमें यहाँ पर निकालनी है आर्क एरिया ऑफ OMBN। सेकंड चीज जो है वो निकालनी है एरिया ऑफ OMBN। इसके लिए वही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू आर जो है वह है इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा जो है वो हमारे पास में 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, then 7 7 gets cancelled, here 154 अपॉन, यह हमने नहीं भी निकाला है तो हमने एरिया ऑफ द सर्कल यहाँ पर निकाला है पाई आर स्क्वायर का, वो भी हम डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह पर लिख सकते हैं। 154 डिवाइड बाय 6, 6 2 जार 12 एंड 6 9 जार 50। ऐसे भी निकल सकते हैं या डायरेक्ट हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 देकर पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर निकाल ली है तो हम यहाँ पे वो भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 154। यहाँ पर 154 डिवाइड बाय 6, इसका डिवाइडेशन करेंगे 6 2 जार 12, 6 5 जार 30 and again 6 is 36, अगेन यहाँ पर 6 6 36। तो हमें यहाँ पे 5 के ऊपर अगर वैल्यू आ गई तो ये हम एक डिजिट मिलाकर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 25.7 सेंटीमीटर। 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरी बात हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर OMCN। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OMCN इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, जो पूरा सर्कल है इसका हम एरिया लेंगे, उसमें से जो माइनर सेक्टर है एरिया ऑफ OMBN इसकी वैल्यू माइनस करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने पहले ही इसके पहले निकाल ली है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा आया था 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OMBN इसका हमारा आ गया 25.7, इसका माइनस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए 0 लिखेंगे, 25.7। यहाँ पर बचता है 3, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर 3 और यह डेसिमल 131 मतलब 131.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
154 माइनस 25.7 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 154 के बाद में कुछ भी नहीं है और एक डेसिमल पॉइंट में तो हम यहाँ पे 0 देंगे और इसका माइनस करेंगे। यहाँ पर कैरी 1 आ गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 14 में से 5 8 बचा, 6 माइनस हो गया 8 बचा, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमें तीनों के आंसर लिखने हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ OMBM इज इक्वल टू 25.7 centimeter square and area of major sector MCN is equal to 128.3 centimeter square। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Next example 7 number. In figure, radius of the circle is 3.4 cm and perimeter of the sector P ABC is 12.8 cm. Find area of PABC। मतलब हमें यहाँ पे माइनर सेक्टर जो है इसका हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन जो है लिख लेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल दी गई है 3.4, हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल दी गई है 3.4, मतलब ये जो दो है वह रेडियस जो है वह सेम रहेगी 3.4 एंड 3.4 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ PABC, पेरीमीटर मतलब क्या? तो पेरीमीटर मतलब ये जो लेंथ है ये लेंथ आर्क की, देन ये दो रेडियस, तो वो दी गई है 12.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेगी और बाद में हम वहाँ एरिया जो है वह निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC, मतलब ये रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये तीनों चीज़ों की लेंथ, इसकी सम। तो R प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, ये R और ये थर्ड वाला लेंथ ऑफ द आर्क। हमें पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है 12.8, R जो है वह है 3.4 प्लस 3.4 और लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर PABC, मतलब एक RA और एक RA रेडियस और लेंथ ऑफ द आर्क, का नाम है ABC। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर 12.8, देन R 3.4, सेकंड R 3.4 एंड लेंथ ऑफ द आर्क ABC। यहाँ पे हम लेंथ ऑफ द आर्क निकालेंगे। लेंथ ऑफ द आर्क 12.8 माइनस 6.8, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ जो है आर्क की वह हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है? PABC, मतलब इसका एरिया अभी हम फाइंड कर सकेंगे।
इसके दो फॉर्मूले हैं, जो पहले फॉर्मूले में हम थीटा यूज़ करते हैं तो वह नहीं यूज़ कर सकेंगे क्योंकि थीटा हमको पता नहीं है। तो दूसरा फार्मूला हम देखेंगे, एरिया ऑफ पी ए बी सी। दूसरा फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस। थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू length of arc into radius upon 2। हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है जो हमने निकाल ली, वह है 6 इंटू रेडियस है 3.4 डिवाइड बाय 2। 6 2 1 जार 2 2 3 जार 6, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन 4 3 जार 12, कैरी 1, 3 3 जार 9 एंड 10, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा हमारा एरिया। मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे 7th एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 8, in the figure 7.33, O is the center of the sector. Angle ROQ is equal to angle MON is equal to 60 degree. OR is equal to 7 centimeter and OM is equal to 21 centimeter. Find the lengths of the arc RXQ and arc MYN. Pi is given here 22/7. In this example, we have to find the lengths of arc RXQ and MYN. First, we will write given. What is given? Angle ROQ is equal to angle MON. ROQ and MON is equal to 60 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। OR लेंथ, OR जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे OR मतलब रेडियस है, ये लिखना है। रेडियस R मतलब 7 सेंटीमीटर और दूसरी दी है OM। OM भी है हमारी 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम OR ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमें रेडियस कंसीडर करना है। OR भी लिख सकते हैं, इसको हमें समझो ये अगर सर्कल पूरा निकला तो ये जो है ये दोनों क्या है, रेडियस है। और ये सर्कल पूरा ना देते हुए आपको ये आधा दिया है, तो हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा सर्कल देने के बजाय उन्होंने हमें आधा यहाँ पे आर्क का मेज़रमेंट निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले अगर ये कंसीडर करेंगे छोटा वाला तो हमारा ऐसा आ जाएगा RXQ एंड O। तो हम इसका पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। इस आर्क के हमको लेंथ निकालना है RXQ। तो वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ RXQ। तो ये कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? समझो इसकी जो रेडियस है वो 7 है, हमारे पास थीटा दिया गया है और हमको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो साइड है लेंथ ऑफ आर्क वो निकालनी है। तो हमारे पास थीटा है और रेडियस भी है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क के लिए
ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हमारा 60 डिग्री है, ये 360 इंटू 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू एंड आर इज 7। क्योंकि हम छोटा आर कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी जो रेडियस है वो है 7। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल कर दिए, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, अगेन 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यार 7 7 गेट्स कैंसिल। तो ऊपर क्या बचते हैं 22 एंड नीचे बचेगा 3। इसका हमें डिवाइडेशन करना है, हमारी वैल्यू आएगी 7.33 सेंटीमीटर। अब ये जो आंसर है ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये छोटा मतलब RX3, लेंथ ऑफ द आर्क RS3, और ये 7.33 जो है ये लेंथ ऑफ द आर्क RS3 की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें बड़ा आर्क कंसिडर करना है, मतलब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे MXN। तो इसकी जो पूरी रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पे आर्क का नाम चेंज होगा, MYN, मतलब ये आर्क अब कंसिडर करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारा यहाँ पे 21। 6 6 कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 7 1 जार 7, 7 3 जार 23। फिर यहाँ पर 2 2 जार 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, अगेन यहाँ पे 3 3 जो आ गया वो कैंसिल हो गया। इस तरह से हमने पूरा ये सिंप्लीफाई कर दिया। तो ऊपर 1 1 एंड 22, नीचे कुछ भी नहीं बचा, मतलब ऊपर बचेगा जो 22 सेंटीमीटर है वह इस आर्क की जो लेंथ है ये आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर। Hence, final answer we can write here, the lengths of arc RX3 and arc MYN are 7.33 and 22 centimeter respectively. Or we can write the length of the arc RSQ is 7.33 centimeter and length of the arc MYN is 22 centimeter। ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9, in the figure 7.34, if area of sector PABC is equal to 154 centimeter square, radius of the circle is 14 centimeter, find angle APC and length of arc ABC। एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पे हमें सर्कल दिया गया है। इस सर्कल में PABC, तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एंगल APC और लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो इसके लिए हमारे पास में थीटा भी नहीं है और
लेंथ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360, तो इसमें थीटा हमारे पास नहीं है। फिर भी हम एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लगाएंगे और पहले थीटा निकालेंगे और थीटा निकालने के बाद में लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये 14 है, ये भी 14 है जो रेडियस है वो, और इसका जो एरिया है वह है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर PABC, एरिया ऑफ सेक्टर PABC निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर PABC जो है यहाँ पे दिया गया है 154 इज इक्वल टू थीटा हमें पता नहीं, 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर और स्क्वायर है, इसके लिए हम 2 बार लिखेंगे या 14 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमें थीटा निकालना है और ये सारे नंबर जो है ये एक साइड में कर लेंगे। तो 154, अब यहाँ पे थीटा से 360 डिवाइडेशन में रिलेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा, और ये भी 22 को डिवाइड है तो साइड चेंज होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। इसके लिए ऊपर आएंगे 360 इंटू 7 और ये जो है ये नंबर्स नीचे आएंगे 22 इंटू 14 इंटू 14, और ये थीटा ऐसे ही यहाँ पे हमने रहने दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, then again 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, एंड यहाँ पे 2 7 जार 14, 2 7 जार 14। अब यहाँ पे हमें 11 के टेबल की याद आ रही है, तो 11 1 जार 11, 11 7 जार 77। अगेन इससे हमने इसको 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, और यहाँ पर बचा 36, 360 अपॉन 4, 360 अपॉन 4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा हमारा कितना आएगा, 4 9 जार 36 एंड ये 0, हमारा जो एंगल है वो आ गया 90। हेंस एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल APC जो है पहला हमने फाइंड कर लिया, एंगल APC आ गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आ गया, तो हमें अभी फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क ABC। फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क AB एंड C। ABC आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे, इसके लिए थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हमने ऊपर निकाल लिया, थीटा आया हमारा 90, वही लिखेंगे अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू R 14, रेडियस 14। यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, अगेन 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 मतलब 11।
अब ये आ गया हमारा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो 11 इंटू 2 मतलब यहाँ पर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो आ गई हमारे 22 सेंटीमीटर। हियर वी कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 9।